हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। संसद के अंदर पीएम मोदी का ऐसा दमदार भाषण नहीं सुना होगा। हाथ मलते रह गए विपक्ष वाले। कौन विपक्ष वाले लिखा जाए। रुला दिया मोदी जी ने इनको। तो चलो देखते हैं इसमें क्या मजेदार है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी सच्ची में आती है। माननीय अध्यक्ष जी को पहले मौका नहीं दिया था क्या? सबको मौका दिया है ना। हाँ, उनको तकलीफ हो रही है मोदी की गारंटी। मोदी जी का बोलते रहो। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर के उभरेंगे कहते हैं तो हमारे विपक्ष में बैठे कुछ साथी कैसा कुतर्क देते हैं। वो कहते हैं इसमें क्या है, ये तो अपने आप हो जाएगा। हाँ, ये मैंने सुना था। क्या पागल है क्या? मोदी का क्या है, ये तो अपने आप हो जाएगी। मैं जरा सरकार की भूमिका क्या होती है इस सदन के माध्यम से देश को और विशेष करके देश के युवा मन को बताना चाहता हूं। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है मोदी जी। देश की युवा शक्तियों को बताना चाहता हूं कि होता कैसे। कई बड़े कांग्रेस के पीछे पड़े हैं। सरकार की भूमिका क्या होती है। सुन लो भैया जिनको डाउट है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 साल पहले 2014 में फरवरी महीने में जो इंटरिम बजट आया था, उस समय कौन लोग बैठे थे आपको तो मालूम ही है, देश को ही मालूम है। जो 10 साल पहले इंटरिम बजट आया था उसे पेश करते समय उस समय के वित्त मंत्री ने जो कहा था मैं उसको कोट कर रहा हूं। भरा पड़ा है मोदी जी के टाइम। और एक एक शब्द बड़ा मूल्यवान है जी। जब आप लोग कहते हैं ना ये तो अपने आप तीसरे नंबर पर जा ही जाएगा, ऐसा कहते हैं, उनको जरा कहते हैं। ये उन्होंने क्या कहा था, आई नाउ विश टू लुक फॉरवर्ड एंड आउटलाइन ए विजन फॉर द फ्यूचर। विजन फॉर द फ्यूचर। पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े अर्थशास्त्री बोल रहे थे। I now wish to look forward and outline a vision for the future. आगे कहते हैं, I wonder how many have noted the fact that India's economy, in terms of the size of its GDP, is the 11th largest in the world. यानी 2014 में 11 नंबर पहुंचने पर क्या गौरवगान होता था। आज 5 पर पहुंच गए और आपको क्या हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, 70 साल में 11 नंबर आदरणीय अध्यक्ष जी, और यहाँ देखो 8 साल में 5 में। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आगे पढ़ रहा हूं। गोगोई जी थैंक यू, आपने अच्छा कहा। मैं आगे पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए साथियों, ध्यान से सुनिए। किससे वो लाइक उन्होंने कहा था इज द 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। बड़ा गौरव का बात था। देयर आर ग्रेट थिंग्स इन द स्टोर। आगे वो कह रहे हैं देयर आर ग्रेट थिंग्स इन स्टोर। फिर आगे कहते हैं there is a well argued view that
in the next 3 decades, 30 साल in the next 3 decades, 30 साल में India's nominal GDP will take the country to the 3rd rank after the US and China. 30 साल बाद उस मोदी समय जी को देखो कितनी जल्दी कर ये ब्रह्मांड के बड़े अर्थशास्त्री कह कौन था रहे थे ब्रह्मांड के कि तीसरे नंबर पर 30 साल में हम 30 साल पहुंच में जाएंगे। देखा 30 साल और फिर कहा था ये मेरा विजन जो मैं मनमोहन सिंह नहीं थे उस समय, मनमोहन सिंह तो बोला था सिंह नहीं थे। वो क्या मनमोहन सिंह नहीं थे गलत वही होगा बहुत लोग हैं जो ये ख्यालों में रहते हैं वो ब्रह्मांड के सबसे बड़ी अर्थशास्त्री है। ये लोग 2014 में कह रहे हैं और विजन क्या देखते हैं 2044 2044 में होगा। यानी 2044 तक तब जाके होएगा। तीसरी अर्थव्यवस्था की बात, ये इनकी सोच, ये इनकी मर्यादा, सपना भी देखने का सामर्थ्य खो चुके। मोदी जी कह रहे सपना भी सामर्थ्य और मोदी जी वही अचीव करा रहे हैं हाफ द संकल्प तो टाइम दूर में। की बात थी। सपना भी नहीं 30 देखने का साल का इंतजार करने के लिए मेरे देश की युवा पीढ़ी को कह कर गए थे, लेकिन हम 15 साल आज आपके सामने विश्वास से खड़े हैं, इस पवित्र सदन में खड़े हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 30 साल हम नहीं लगने देंगे। 12 साल मोदी की गारंटी है मेरे तीसरे कार्यकाल में तीसरे देश दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति 12 साल में और 30 बोले 12 साल में करके दिखा रहे हैं। ये देखो कमाल, वही तो बोल रहे हैं हम भी, कैसे लक्ष्य रखते थे, उनकी सोच कहाँ तक जाती वही तो मोदी जी ने है। और आप लोग 11 नंबर पे बड़ा गर्व कर रहे थे, अब 5 नंबर पहुंचा दिए जी। लेकिन अगर 11 पर पहुंचने से आपको खुशी होती थी तो 5 नंबर पहुंचने पर भी खुशी होनी चाहिए। देश 5 नंबर पे पहुंच जाए, बिल्कुल आपको खुशी होनी चाहिए। वो दुखी हो रहे हैं। इस बीमारी में फंसे पड़े हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, भाजपा सरकार की काम करने की स्पीड, हमारे लक्ष्य कितने बड़े होते हैं, हमारा हौसला कितना बड़ा होता है, वो आज पूरी दुनिया देख रही है। बिल्कुल, हम तो बोल बोल के थक गए। समझने वाले तो समझते हैं, दूसरा समझते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक कहावत है हमारे उत्तर प्रदेश में, खास एक कहावत कही जाती है, कौन सी? 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 दिन चले 2.5 कोस। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। वो फिर भी पीछे से ना बोलते जा रहे, चुप नहीं हो रहे। बहुत तकलीफ हो रही है ऑपोजिशन को। और वो बीच में जब मोदी जी बता रहे थे किसी महापुरुष ने पढ़ा फ्यूचरिस्टिक प्रेडिक्शन, कौन था पहले तो मुझे ये पता करना है। वो बोल रहे थे मनमोहन सिंह नहीं है, मुझे तो लग रहा है फिर मनमोहन सिंह ही होंगे जो नहीं है कर रहे थे। तो बोल रहे थे ना, वो मोदी जी ने कहा रुक जाओ, अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा, अभी मैं आगे भी पढ़ रहा हूं। तो उन्होंने यही दिखाया कि वो ऐसे अकड़ के, बड़ी अकड़ के, और ऐसे दिखा रहे थे कि बड़ा तीर मरवा दिया कि हमने भारत को 11वें नंबर पे कर दिया, 70 साल लगा दिए 11वें नंबर पे करने के लिए। और फिर ये दिखा रहे हैं कि हमारा जो विजन है, वो भी विजन क्या कि भैया हम लोगों को 40 साल और लगेंगे वहां तीसरे नंबर पे होने में। और मोदी जी ने वही काम 12 साल में करने का कर दिया। वो कह रहे अभी 5वें नंबर पे हो गए तो तुम्हें खुशी नहीं हो रही? अगर 11वें नंबर पे खुशी इतनी हो रही थी तो 5वें नंबर में तो बहुत होनी चाहिए, जबकि उल्टा है, उनका तो रोना ही नहीं बंद हो रहा। मजा आ गया। देखिए वही काम जो है मोदी जी 12 साल में कर देंगे, 30 इयर्स का काम। और उन्हें प्रूफ कर दिया कि तुमने एस्टिमेट किया था 30 इयर्स और मैं 12 में कर रहा हूँ। और तुम लोग बोल रहे हो अपने आप होगी, अपने आप अगर होती रहती तो फिर 30 से 25 साल, 30 से भी ज़्यादा साल लग जाने चाहिए। उनकी मेहनत से, कांग्रेस की मेहनत से 30 साल लगने थे। बिना किसी की मेहनत से आई डोंट नो कब होता,
मोदी जी की मेहनत से 12 साल में होने वाला 12 साल से भी कम ही होगा क्योंकि उनके टेन्योर में हो रहा है। हाँ, तो थोड़े तो 12 उससे से पहले ही हो जाना। तो मतलब यही देखिए कि मोदी जी वही कह रहे हैं, अपने आप कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। हद ही होगी, जब वो बोला था अपने आप वो तो हो ही जाना है। मैं भी सुन के हैरान थी, मैंने कहा बोल क्या रहा है बंदा, सोच के तो बोल भाई तू। तो इसका मतलब मोदी जी तक वो बात गई हुई थी और वो कह रहे थे टाइम आएगा जब तब तुम्हें बताऊंगा, इसका जवाब दूंगा, और उन्होंने दिया। क्या कमाल, क्या कहते हैं, तुम्हारे तो सपने भी उस टाइप के हैं कि तुम्हें सपने लेने का भी वो नहीं है कि तुम बड़े सपने भी ले सको अपने देश के लिए। तुम क्या देश को आगे बढ़ाओगे? तो कमाल था, मजा आ गया। चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।